अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगाइए। चलें हम शुरू करते हैं। ये जिन्होंने स्टोरी शेयर की उन्होंने अपना नाम तो शेयर नहीं किया, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलें हम आगे सुनते हैं। ये बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। एक गांव के बाहर एक बड़ी पुरानी हवेली थी। लोग उसे सुनसान हवेली कहते थे। दिन के वक्त भी वहां कोई नहीं जाता था और रात को तो उसके करीब से गुजरने में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक खानदान इस हवेली में रहता था। एक रात अचानक वो सब गायब हो गए। ना किसी को इनकी लाश मिली और ना ही ये मालूम हुआ कि इनके साथ क्या हुआ। इसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात को इस हवेली में किसी बच्चे के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। ज्यादातर लोग इन बातों पर यकीन करते थे, लेकिन एक नौजवान आहिल इन सब को झूठ समझता था। आहिल को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक रात वो टॉर्च और मोबाइल लेकर अकेला इस हवेली में चला गया। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारें टूटी हुई थीं और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अचानक इसे ऐसा लगा जैसे ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही हो। सोचा शायद कोई बिल्ली होगी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर पहुंचकर इसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दरमियान में रखी थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आहिल ने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। इसी वक्त इसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे के एक कोने में एक छोटी बच्ची नजर आई। इसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो खामोशी से आहिल को देख रही थी। आहिल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत सालों से अकेली हूँ। ये कहकर वो गायब हो गई। इस वक्त कमरे का दरवाजा खुल गया। आहिल फौरन बाहर भागा। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आया और हवेली से निकल गया। वो सीधा अपने घर पहुंचा। इसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन रात को जब वो सोने लगा तो उसके कमरे के बाहर फिर वही हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। वो डर गया। इसने खिड़की से बाहर देखा। घर के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो खामोशी से इसे देख रही थी। आहिल ने फौरन पर्दा बंद कर दिया। सुबह इसने हिम्मत करके दोबारा बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे कदमों के निशान बने हुए थे। इन कदमों के निशान इसके कमरे की खिड़की की तरफ आकर खत्म हो जाते थे। इस दिन के बाद आहिल ने कभी इस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई आधी रात के वक्त इस हवेली में जाए तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है, और जो भी इससे बात करता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। चलें अब कहानी नंबर 2 शुरू करते हैं। ये कहानी जिन्होंने मुझे सेंड की है उनका नाम सलीम था। चलें अब कहानी सुनते हैं। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। एक रात काम खत्म करते करते बहुत देर हो गई। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। चंद मिनट बाद एक पुरानी सी बस आकर रुकी। मैंने सोचा कि किस्मत अच्छी है, आखिरी बस मिल गई। मैं बस में चढ़ गया, लेकिन अंदर का मंजर बहुत अजीब था। बस में सिर्फ थोड़े से मुसाफिर थे और सब अजीब लग रहे थे, बहुत अजीब। मैं वो मंजर अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सबके सर झुके हुए थे और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। मैंने टिकट मांगा। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा, मगर वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ खामोशी से टिकट मेरे हाथ में रख दिया। मैंने टिकट देखा तो इस पर मंजिल का नाम नहीं लिखा था। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बस चलती रही। काफी देर गुजर गई, मगर बस किसी स्टॉप पर नहीं रुकी। खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना गाड़ी, सिर्फ स्याह रात। अचानक एक बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम गलत बस में चढ़ गए हो। मैंने घबरा कर पूछा, इसका क्या मतलब है? औरत ने जवाब दिया, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये सुनते ही मेरा रंग उड़ गया। वो फौरन ड्राइवर के पास गई और बोली, बस रोक दें। और मैंने शोर डालनी शुरू कर दी कि मुझे उतरना है, उतरना है, मुझे उतरना है, मुझे बस से यहीं उतार दो। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही ड्राइवर ने अपना चेहरा मोड़ा, इसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ स्याह अंधेरा था। मैं खौफ से पीछे हट गया। अचानक बस के तमाम मुसाफिर ने एक साथ अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ ली।
سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور سب ایک ہی بات بار بار کہہ رہے تھے، تم یہاں کے نہیں ہو، تم یہاں کے نہیں ہو، تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ میں چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگا، اسی وقت بس زور سے رکی، دروازہ خود بخود کھل گیا، میں پوری طاقت سے نیچے کود گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بس نہیں تھی، صرف ایک خالی سڑک تھی۔ اگلی صبح میں دوبارہ اسی جگہ گیا۔ میں نے ایک دکاندار سے پوچھا، کیا یہاں رات کو کوئی بس آتی ہے؟ دکاندار خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اس سڑک پر کوئی بس نہیں چلتی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرانی بس ضرور نظر آتی ہے، اور جو اس میں بیٹھ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی ٹکٹ ابھی تک میری جیب میں موجود تھا، اس پر اب بھی صرف ایک ہی لفظ لکھا تھا، واپسی نہیں۔ چلیں، آج کی ہماری کہانیاں اتنی ہی تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو مزید ایسی کہانیاں سننی ہیں تو ہمیں سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے ساتھ اپنی کہانیاں ضرور شیئر کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ اویلیبل ہے یا پھر آپ اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔